हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्थ फिटनेस एंड पेरेंटिंग। आई एम श्वेता त्रिपाठी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड बेल आइकन बटन को हिट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो हाई रिकमेंडेड वीडियो है एंड ढेर सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस थे, तो इन सारे को इस वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी। आई होप मैं कवर कर पाऊँगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बेबी टीथिंग प्रोसेस पे है। किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं होम रेमेडी से और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हमारे बेबी की टीथिंग में हेल्प हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि बेबी की टीथिंग का पर फिक्स टाइम क्या है। बेबी के टीथिंग का फिक्स टाइम कुछ नहीं है, बट 3 मंथ से स्टार्ट हो जाता है ये टीथिंग का प्रोसेस और 3 इयर्स तक चलता रहता है। कभी कभी ये लेट भी हो जाता है, बट एज अर्लियर ये आ ही जाते हैं। 3 मंथ्स 4 मंथ्स में ये आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि ढेर सारे मैसेजेस कि मैम अगर लेट हो जाए तो बॉडी में किसी भी चीज़ की ऐसे तो नहीं है कि डिफिशियंसी होती है। ऐसा नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। कोई चीज़ अगर 3 मंथ्स में आनी है तो वो आगे भी हो सकती है या वो पीछे भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म में लेट हो जाता है, जैसे बेबी 1 ईयर का हो गया, उसकी टीथिंग आई ही नहीं, टीथ आए ही नहीं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड ये 3 मंथ से स्टार्ट होके 3 इयर्स तक बेबी के जो टीथिंग का प्रोसेस है वो एक सेट जो है वो 1 to 20 टीथ का एक सेट जो है वो निकलता है, जिसे हम मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ या जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। फिर ये जो है वो 6 ईयर तक कंप्लीट रहते हैं। एंड 6 ईयर कंप्लीट होने पे या 6 ईयर से पहले ही ये जो हमारे प्राइमरी टीथ बेबी के होते हैं, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं या हम जिसे दूध के दांत कहते हैं, वो निकल के और परमानेंट टीथ आते हैं। अब बात हम करेंगे कि इससे जो मिथ है उसको कैसे हम हटाएं या उसको उसको कैसे हम बेबी को कैसे हेल्प करें टीथिंग में। तो सबसे बड़ा जो मिथ है वो कि टीथिंग के टाइम पे बच्चों के लूज मोशन होना फिक्स है, फीवर होना ही होना है। उनको फीवर होता ही होता है, वॉमिट होता ही होता है। तो मैं आपको बताऊं मेरे अकॉर्डिंग और मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेबी के टीथिंग के प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें होना ही फिक्स है। बिकॉज क्या है वो डिपेंड ऑन हमारा जो हमारे रहने का रूटीन है, हाइजीन है, हम कैसे मेंटेन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारे बेबी के टीथिंग प्रोसेस। हम भी परेशान हो गए थे स्टार्टिंग में, तो डॉक्टर से हम लोगों ने कंसल्ट किया अपने बड़े बेटे के टाइम पे। जब निकला उसका भी 3 मंथ्स कंप्लीट पे टीथिंग आ गया थे, तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया कि डॉक्टर बहुत परेशान हो रहे हैं और ऐसे दैट ऑल। तो उन्होंने बोला कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ होम रेमेडीज़ आप कर सकते हो। बिकॉज क्या है कि इसमें कुछ भी कोई भी मेडिसिन नहीं देना होता, ये नेचुरल प्रोसेस है और वो ऐसे ही बिल्कुल नेचुरल तरीके से निकलने दो। आप होम रेमेडी कुछ कर सकते हो एंड घर पे हाइजीन का ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि ये लूज मोशन, वोमिट एंड जो इस सब के जो को रिलेट किससे करना है, तो उन लोगों ने उन्होंने बताया जैसे ये पेन है, हमारे बेबी को उस टाइम पे ये ध्यान नहीं होता है कि वो क्या चीज़ें मुंह में डाल रहा है, वो पेन डाल रहा है, पेंसिल डाल रहा है या वो बेडशीट। बिकॉज क्या है उसके गम में, उसके माउथ में, उसके टीथनिंग के टाइम पे बहुत इरिटेशन होती रहती है। तो वो कुछ भी, कभी वो हमारे हाथ डालता है, कभी वो अपने फिंगर्स डालता है, कभी वो नीचे फ्लोर पे से कुछ उठा के अपने मुंह में ऐसे रब करता है, कभी वो ब्लैंकेट मुंह में डाल लेता है, कभी वो कुछ भी, कभी स्पून डाल लेता है, कभी वो अपने टॉयज़ को डाल के मुंह में रब करने की कोशिश करता है। बिकॉज क्या है उसको उस टाइम पे वहाँ पे कुछ रबिंग का होता है, लगाना होता है, जिससे उसे हेल्प मिलती है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना होगा। बिकॉज क्या है ये सारी चीज़ें जो वो मुंह में डालता है उसमें कहीं ना कहीं गंदगी होती ही है, जिससे वो जम्स जो हैं उसके टमी में जाते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे क्या है उनके बॉडी में इन्फेक्शन, उनके एब्डोमन इन्फेक्शन होता है, जिससे लूज मोशन स्टार्ट होता है, जिससे वॉमिट होता है, जिससे फीवर होता है। तो इस तरीके से आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चा कुछ भी मुंह में डाल रहा है तो आप थोड़ा उनके आसपास रहें, ध्यान दें।
दूसरा, अगर आपका बेबी 6 मंथ कंप्लीट है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है और गम बहुत स्वेल हो गया है, तो उसे आप कैरेट स्टिक दे सकते हो, मोटी कैरेट स्टिक कट करके दे सकते हो, जिससे कि वो रबिंग करेंगे तो काफ़ी उनको स्मूथ रहता है, अच्छा रहता है। अगर विंटर नहीं है, समर है, तो आप फ्रिज्ड करके दे सकते हो, ठंडा करके दे सकते हो, तो आप देखोगे कि काफ़ी रिलैक्स रहता है। कुकुम्बर खीरा दे सकते हो मोटी स्टिक कट करके, बट आप ऐसा नहीं है कि आप उनके पास रहो जब ये सारी चीज़ें दो, बिकॉज क्या है, अगर वो अंदर कर लेते हैं तो चोकिंग के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। सेकंड, उस टाइम क्या होता है, बेबी के गम्स जो हैं वो काफ़ी स्वेल होते हैं, जिससे पेन होता है और लाइट फीवर होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज क्या, उस टाइम उनके अंदर से ये पेन तो होता ही रहता है, जैसे हमारे भी टीथ आते हैं तो हम कहते हैं कि काफ़ी पेन होता है, तो इस तरीके से उनके भी पेन होता है। तो वो लाइट फीवर आना नॉर्मल है, बट जो हाई फीवर है वो उनके एब्डोमल इन्फेक्शन से को रिलेट किया करो आप। तो ये चीज़ें आप हाइजीन मेंटेन करो। आप जब अगर विंटर है तो विंटर में आप नॉर्मल वाटर भी लोगे तो वो चिल्ड ही रहता है। उसको आप एक क्लॉथ से लेके और अगर बाहर ये इस पे आप हल्के से मसाज करते हो तो काफ़ी रिलीफ उनको मिलता है। सेकंड, अगर आप उनको हैंड क्लीन करके, बिल्कुल डिटॉल करके क्लीन करके, आप फिंगर से अगर आप उनके गम्स पे हल्का प्रेस करते हो तो उससे भी उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर वो 6+ हैं तो आप हनी को फ्रिज करके, अगर समर है और अगर विंटर है तो आप नॉर्मल हनी को उनके गम पे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि काफ़ी उनको इस तरीके से काफ़ी हेल्प मिलता है। एंड ये सारे जो प्रोसेस है हमारे बेबी के घर के नेचुरल रेमेडीज़ जो है उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। बाकी एलोपैथिक मेडिसिन मैंने कुछ भी नहीं दिया था। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, कैलकेरिया फॉक्स अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, मैंने बेबी को अपने कैलकेरिया फॉक्स दिया था, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। वो भी एक कैल्शियम बेस्ड टैबलेट है होम्योपैथ के, और बेबीज़ को भी काफ़ी अच्छा लगता है। 2 टैबलेट मॉर्निंग एंड 2 टैबलेट इवनिंग में आप दे दो, काफ़ी हेल्प मिलता है उससे। इस तरीके से मेरे बेबी के तो टीथिंग में बहुत ही जो ये टीथिंग का साइकिल था वो बहुत ही नेचुरल था और बहुत ही आराम से पीसफुल निकल गया। आई होप आपका भी निकल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर भी आपको अगर लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।